हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 5 ऑफ क्लास 9th फिजिक्स। इस वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पहले फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल मीन्स फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओनली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन की ओर गिर रहा है उसमें खाली एक ही फोर्स पड़ रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, और कोई भी फोर्स नहीं पड़ रहा है, तो हम कहते हैं द ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल और द ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली। इस चीज को हम कहते हैं फ्री फॉल। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। We know that acceleration is denoted by a, but acceleration due to gravity is denoted by small g. We also know that acceleration means when a body changes its velocity with the passage of time, means rate of change of velocity is known as acceleration. In the same way, when a body changes its velocity with the passage of time due to the action of gravity, that acceleration is called acceleration due to gravity. अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये किसके बराबर होती है, इसकी फॉर्मूला क्या है वो हम निकालेंगे। उसके लिए हम यूज करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर, और m1 के बदले कैपिटल M इंटू m2 के बदले स्मॉल m डिवाइड बाई r स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। एंड वी ऑल्सो नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेट इट बी इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट में भी लेफ्ट साइड जो है फर्स्ट वाली इक्वेशन में F है और सेकंड वाली में भी F है, तो ये और ये सेम है, तो राइट साइड विल बी इक्वल। तो हम लिखेंगे राइट साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड, दैट इज m इन mg will be equal to right side of the equation first, that is g m divided by r square। ये जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट m है और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट m है ये कैंसिल होगा। ये अब यहाँ पे क्या रहता है, g is equal to g m divided by r square। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हमने जब यहाँ पे ये जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल किया, इसका मतलब ये होता है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब अगर मास ऑफ द अर्थ या सोर्स मास, ठीक है, अगर वो ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। अगर वही सोर्स मास मींस मास ऑफ अर्थ कम होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होगी, क्योंकि g जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m को। एंड दिस g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मींस अगर कहीं पे रेडियस ज्यादा होगी अर्थ की तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, दैट इज लाइक ऑन माउंटेन्स। वहां पे रेडियस ज्यादा होती है इसलिए वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। लेकिन जो प्लेन्स है वहां पे रेडियस कम होती है, जब वहां पे रेडियस कम होती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगी। अब आगे वो देखेंगे हम ये जो है किस किस चीज पर डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।